अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया ख़ान। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पंजाबी टच विद आके में। आज ही हम लोग MCM 301 का लेक्चर नंबर 5 का पार्ट बी करें। मुझे उम्मीद है कि पार्ट ए आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियोस बेसिकली आपके मिड टर्म प्रिपरेशन रिलेटेड हैं। इसमें आप समझ लें कि आपको शॉर्ट लेक्चर्स भी दे रही हूँ। 3 in 1 आप कह लें तो ये गलत नहीं होगा। हम इसमें MCQs शॉर्ट और लॉन्ग वाइज करें, यानी कि हर इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करें। तो चलिए जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। असेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हम देखते हैं कि उनका जो कंसर्न है ना अबाउट देयर इनएबिलिटी, वो इम्प्रूव होता है थ्रू देयर प्रोडक्टिविटी। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको इकोनॉमिकली भी वेल बीइंग होना चाहिए, यानी कि उन्हें वैरायटी ऑफ फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड दैट नेगेटिवली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन काम तब कर सकती है जब उसे पता होगा कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उनके नेगेटिविटी को मतलब उनके अफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू नेगेटिविटी। जब उन्हें पता होगा, जब ऑर्गेनाइजेशंस को पता होगा, तो वो उसे रिजॉल्व करेंगी। अगर हम बात करते हैं भी इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए ये मैनेजमेंट की गलती है। वो अच्छे तरीके से जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस उन्हें नहीं बताएंगे, तब तक वो अच्छा बिहेवियर, अच्छा मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी को बहुत मुश्किल से। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता ना कि मैनेजमेंट उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है। वो बस चले जा रहे होते हैं, ओके फाइन, होता जा रहा है, ठीक हुआ, गुड, नहीं हुआ तो फाइन, कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं और इस तरह नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। फिर जी मिसकंसेप्शन देख लेते हैं जी कम्युनिकेशन के अंदर। अब देखते हैं कि कुछ लोग ना, ज़्यादातर लोग दुनिया में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लाइक कम्युनिकेशन हैज़ गिवन राइज टू मैनी मिसकंसेप्शन, कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा राइज दे रही है मिसकंसेप्शन को। अब वो मिसकंसेप्शन क्या हैं? वी नीड मोर कम्युनिकेशन, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हमारे पास आ रही होती है कि हम सुन रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बात की जा रही है वो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनके जो मिडिल मैनेजर हैं वो उनसे बार बार उन्हें बता रहे हैं, अपने बॉस को जाकर कह रहे होते हैं कि हमारे जो मिडिल मैनेजर हैं वो हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो बात बताई है वो क्लियर नहीं है, सो काइंडली ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा डिटेल बताएं। ये जो कंप्लेन है ना, ये यूँ समझ लें कि किसी हद तक ये जस्टिफाई की जा सकती हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि वन ऑफ द नॉट इनफ कम्युनिकेशन और वन ऑफ क्वालिटी, कि इसमें ये यहाँ पे क्वेश्चन एक आ जाता है कि क्या ये इनफ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रहा है या क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है। जो ट्रुथ है ना इस मैटर के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि जो चीज़ हमें कन्फ्रंट की जाती है, या तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी जाती है या बहुत कम अंदाज में बताई जाती है। अगर हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, फ्रॉम द मोमेंट वी अवेकन, जब हम जागते हैं वहाँ से लेकर अगर बात करते हैं, वी आर बॉम्बर्ड विद मैसेज फ्रॉम दोज विद whom we live, यानी कि हम जागते साथ हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं जिनके साथ हम रह रहे होते हैं। फिर हम जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ दोबारा ऐसा होना शुरू हो जाता है, पीपल्स जहाँ काम कर रहे हैं, मैस मीडिया, हर जगह आपको मैसेज डिफरेंट मिल रहे होते हैं। अब जो प्रॉब्लम है ना वो ये यहाँ पे आता है कि हम साइकोलॉजिकली इक्विप नहीं होते इन मैसेज को हैंडल करने के लिए। जो आई है वो कैपेबल है जी, वो अपने 500 मिलियंस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड को देखने के काबिल है आँख, बट जो ब्रेन है वो ओनली कंप्यूट करेगा 500 बिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस आ गया। आँख ने तो देख लिया, क्योंकि आँख देख सकती है ना 500 मिलियंस,
बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। बट यहाँ पे देखते हैं तो दिमाग जो है वो ओनली 500 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड स्टोर करता है। तो इसके नतीजे में जो होता है वो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ बातें हमें समझ नहीं आ रही होती, यानी कि जो हमारे सामने कम्युनिकेट कर रहा है वो हम उसे मतलब इतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो क्वांटिटी है ना कम्युनिकेशन की, वो कैरेक्टराइज की जा सकती है एन एनवायरनमेंट के लिटिल टू डू विद क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद ही हम देखते हैं कम्युनिकेशन सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। अब हम बेनिफिट्स में दोबारा देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो हर मसले को सॉल्व कर देती है। पहला एम्प्लॉय के बाद हम लोगों ने बात की थी जी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद हमने बात की है जी हर मसले का हल। कम्युनिकेशन जो होती है ना, कुछ अंदाज में हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, उसके हर प्रॉब्लम को वो क्योर कर सकती है। कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो क्योर नहीं करती हर उस प्रॉब्लम को जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर हम प्रॉपरली स्किल नहीं है ना कम्युनिकेशन के अंदर, तो जो हाईली इफेक्टिव मीडियम है ना रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट तो अक्कर हो जाता है। यानी कि हम अच्छे तरीके से स्किल नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर, तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का रुख इख्तियार कर लेती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सफिशिएंट स्किल्स होती हैं इस अकॉर्डिंग लेकर या उनके अंदर कम्युनिकेशन की, तो वो अज्यूम कर लेते हैं जो उनका मतलब चाहिए होता है। इसलिए आप जब भी कोई बात करते हो अगले वाला अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेता है, तो ये सारी प्रॉब्लम उसी वजह से आ रही होती हैं। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन जो आइडिया है ना कम्युनिकेशन के अंदर ब्रेकडाउन का, वो वाइडली एक्सेप्टेड है। जनरली अगर हम बात करते हैं ना तो जो लोग हैं ना वो अज्यूम करते हैं कि कम्युनिकेशन को ब्रोकन डाउन अंदाज में यूज़ किया जाए, यानी कि उसे तोड़ तोड़ के बात की जाए। जब आपके पास एक पर्सन है वो इंटरप्ट नहीं एक्यूरेटली इंटरप्ट नहीं कर रहा कम्युनिकेशन को, उसका बिहेवियर जो है वो दूसरे इंसान को अफेक्ट कर रहा है, तो लोग समझते हैं कि रुक कर ठहर ठहर के तोड़ के बात की जा सकती है। देखें, ये जो है ना फ्रिक्वेंटली हैपन हो रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कम्युनिकेशन को आप फिजिकली ब्रोकन डाउन कर दें, ना इसका ये मतलब है कि ये आप बात ही करना छोड़ दें। इसका मतलब आप ये भी तो ले सकते हैं ना कि इनफेक्टिव है जी कम्युनिकेशन के अंदर। इसके बाद ये हमारे पास आता है मीनिंग्स आर इन वर्ड्स। एक हमारे पास ये था, ये लाइंस थी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आ रही थी काफ़ी सारी। तो मीनिंग्स अल्फाज के जो मतलब हैं, देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जब आप लोग किसी को कोई बात बता रहे होते हैं, आपका टोन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बिहेवियर, आपके बात करने का अंदाज जो होता है वो सामने को उसके अकॉर्डिंग मतलब निकालने में आसानी उसे महसूस होती है, वो निकाल लेता है। वो ये नहीं देखता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कहना क्या चाहते हैं। वो ये देखेगा कि आप उसे प्रिटेंड कैसे कर रहे हैं, आप उसे बता कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात हमें बताई जा रही है सारी, कि जो होते हैं वर्ड्स उनके अपने अपने मतलब होते हैं, सुनने वाला अपने मतलब की बात निकालता है। देखिए यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर इसी चीज़ को बता दिया गया, वर्ड्स डोंट मीन, पीपल मीन। अल्फाज वो मतलब नहीं निकालते जो इंसान निकालना चाह रहा है या निकाल लेता है। दिस इज टू से मीनिंग कैन बी सब्जेक्टिव। अगर हम बात करते हैं कि इंसान जो है वो, यू शुड नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट द मीनिंग यू एसोसिएट विद द वर्ड। आप कभी भी इस बात का अज्यूम नहीं कर सकते कि आपने जो बात कही है इसका मतलब वही अगला लेगा जो आप कहना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हर अल्फाज के, हर वर्ड के अपने अलग मीनिंग्स होते हैं। एक ही बात हम लेसन नंबर 4 में से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उसी एक लफ्ज़ के कई सारे मानी होते हैं। आप जैसे दूसरे लोगों को बताते हैं, आपके बोलने का अंदाज, आपके बताने का अंदाज उस मतलब को बदल के रख देता है।
आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं इसके लेसन के मतलब फुल लेसन इसके आपको करवाऊंगी, फुल प्ले लिस्ट करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये था जी लेसन नंबर 5। थोड़ा सा हम लेसन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। लिसनिंग। लेसन नंबर 6 है जी लिसनिंग। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आती हैं जी राइटिंग। कितने परसेंट ऑफ टाइम के अंदर हम राइट कर सकते हैं एवरेज डे के अंदर? 11। रीडिंग 15। स्पीकिंग जो होती है वो 32% होती है। लिसनिंग 42%। यानी कि हमें पता चला कि जो सुनना होता है ना वो 42% होता है फुल एवरेज डे के अंदर। एक इंसान सुन सकता है, करता है, बोलता वो 32% है, या समझ लें कि पढ़ता या रीड करता है वो 15% है, और सबसे कम है जी राइटिंग, यानी कि लिखता वो सिंपल 11% है। तो हमें यहाँ ये पता चला कि हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम सुनने में गुजारते हैं। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो 53% जी अपना टाइम देगा जी लिसनिंग को। हमारे पास ये 4 कम्युनिकेटिंग बिहेवियर्स हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था। फर्स्ट वन है स्पीकिंग, सेकंड वन है राइटिंग, थर्ड वन है लिसनिंग, फोर्थ वन है रीडिंग। अब जो लिसनिंग है ना वो हम लोगों ने बात की, तो लिसनिंग को हमने देखा कि ये सेकंड है ओनली टू रीडिंग। ये रीडिंग को सेकंड कर रहा होता है एज द लीस्ट अराउजिंग ऑफ द 4 एक्टिविटीज। लिसनिंग जो है वो फिजिकल फिटनेस और इट इज़ लाइक जस्ट कि आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है। लाइक आप समझ लें कि सीट बेल्ट जिस तरह आप लोग वेयर कर रहे होते हैं ना, लिसनिंग इज समथिंग लाइक दैट। हर इंसान जो होता है वो डिज़ायर करता है कि वो नो डिज़ायर, या यूँ समझ लें कि हर इंसान को अपनी डिज़ायर्स का पता होता है, बट वो डिफ़िकल्ट फील करता है कि उसे कैसे रेगुलर बेसिस पे लाया जाए। तो वो क्लोज अटेंशन देता है कि जो कुछ उसे बताया जाता है, और ये कितने टाइम के लिए होता है? 60 सेकेंड। याद रखें, एक वक्त में 60 सेकेंड के अंदर इंसान फोकस करता है लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग जो है वो एक्टिव परस्यूट है, इसका डिमांड हार्ड वर्क है। लिसनिंग जो है ना वो यू समझ लें, लिसनिंग इज गोज बिहाइंड या बियॉन्ड हेयरिंग। हेयरिंग भी सुनना होता है, बट लिसनिंग समझना, सुनकर समझना। तो ये सुनने से कुछ आगे की चीज़ है जी। इसमें हम कॉन्शियस एफर्ट करते हैं ना सुनने की। आप सुन रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसे सुने, आप कॉन्शियसली सुन रहे होते हैं। टू गिव हीड, टेक एडवाइस। लिसनिंग इज द प्रोसेस। अब लिसनिंग क्या है? देखिए, लिसनिंग इज द प्रोसेस बाय विच स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मीनिंग इन द मीडियम। यानी कि आपने कुछ अल्फाज बोले, या ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ अल्फाज थे, ये आपके जी वर्ड्स हैं। अब ये जब ब्रेन के अंदर गए तो उन्होंने अपना मतलब निकाली, मीनिंग निकालिए। तो लिसनिंग इज प्रोसेस इन विच स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंग इन द माइंड। तो ये होता है जी लिसनिंग। हम प्रॉपर डेफिनेशंस पे आ गए जी लिसनिंग के, कि लिसनिंग है क्या। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। लिसनिंग इज अ प्रोसेस। अगर आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लिखेंगे जी लिसनिंग। लिसनिंग इज समथिंग गोज बियॉन्ड हेयरिंग, इट इन्वॉल्व कॉन्शियस एफर्ट टू हेयर। पर इससे पहले आप लिखेंगे कि लिसनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मीनिंग इन द माइंड। इसके बाद आप लिखेंगे लिसनिंग गोज बियॉन्ड हेयरिंग। तो आपके 3 मार्क्स फुल हो जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स दे दिया करें ताकि उन्हें पता हो कि ओके फाइन इन्हें आता है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आ रहे होते हैं तो आप MS वर्ड को ओपन कर लिया करें। जो चीज़ प्रॉब्लम करिए है कॉपी करें, पेस्ट करें, चेक कर लें, वो वहीं पर आपको बता देता है MS वर्ड की क्या गलती है, वो करेक्ट भी कर देगा। सो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है इस तरह। Involving your listener in what you have to say is the key of effective communication. जब आप अपने लिसनर को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो ये आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ चली जाती है। याद रखें, जो स्पीकर होता है और जो लिसनर होता है वो इंटर रिलेटेड होता है।
अफेक्टिव जो लिसनर होता है ना, उसे अगर वो अफेक्टिवली सुन रहा है तो वो अज्यूम करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अफेक्टिव फॉर द अफेक्टिव कम्युनिकेशन। गुड लिसनर जो होता है वो ही अच्छा कम्युनिकेटर होता है। याद रखिएगा, गुड लिसनर जो होता है वो अच्छा कम्युनिकेटर होता है। गुड जो लिसनर होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट्स करता है स्पीकर के अंदर ऊपर, हेल्पिंग टू इम्प्रूव द स्पीकर इफेक्टिवनेस। तो ये था जी लेसन नंबर 6 का थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको लेसन नंबर 6 कंप्लीट इंशाल्लाह ताला करा दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।